कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों ओर खड़ी विशाल सेनाएं। शंख बज चुके हैं और बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है महाभारत का महान युद्ध। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरे इतिहास को बदल देता है। पांडवों का सबसे महान योद्धा अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है और कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आखिर क्यों टूट गया अर्जुन का हौसला? क्या वजह थी कि एक महान योद्धा युद्ध से पीछे हट गया? और फिर कैसे श्री कृष्ण ने दिया ऐसा दिव्य ज्ञान जिसने न केवल अर्जुन बल्कि पूरी मानवता को जीवन जीने का रास्ता दिखाया? जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी में प्रवेश करते हैं। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, जहां आज एक ऐसा युद्ध होने जा रहा था जो इतिहास ही नहीं बल्कि मानवता की दिशा बदलने वाला था। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थी, शंख बज चुके थे, रथ सज चुके थे और हर योद्धा अपने प्राण देने या लेने के लिए तैयार खड़ा था। एक ओर थे पांडव, धर्म के मार्ग पर चलने वाले। दूसरी ओर थे कौरव, जिनके भीतर अहंकार और अन्याय का बोलबाला था। पांडवों की सेना के बीच खड़े थे महान धनुर्धर अर्जुन। उनके हाथ में था उनका दिव्य धनुष गांडीव। उनके रथ के सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर रथ को आगे बढ़ाया और ठीक दोनों सेनाओं के बीच में रोक दिया। जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने भाई, चाचा, मित्र और गुरु। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भारी स्वर में कहा, हे कृष्ण, ये सब मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? अर्जुन बोले, मुझे इस युद्ध में कोई सुख नहीं दिखता। अगर इनको मारकर राज्य भी मिल जाए तो वह भी व्यर्थ है। उनका शरीर कांपने लगा। हाथों से अपने धनुष को छोड़ दिया। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पूरा वातावरण जैसे थम गया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह कमजोरी का समय नहीं है। कृष्ण बोले, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे वास्तव में नष्ट नहीं होते। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। कृष्ण ने कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। कृष्ण बोले, तुम्हारा मन मोह में फंसा हुआ है। जब तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तब तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। कृष्ण ने कहा, जो मुझे सच्चे मन से भजता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा अनगिनत मुख, दिव्य प्रकाश, पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर। अर्जुन भय और आश्चर्य से भर गए। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है। मैं आपका आदेश मानूंगा। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और वे पूरी तरह तैयार थे, धर्म के लिए, सत्य के लिए और न्याय के लिए। तो दोस्तों, इस गीता का गहरा संदेश यही है कि आत्मा अमर है।
कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, धर्म के लिए खड़ा होना जरूरी है। कुरुक्षेत्र में दिया गया यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। भगवद गीता आज भी जीवन जीने का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तो दोस्तों, ये था वो दिव्य क्षण जब श्री कृष्ण ने अपना अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जिसने न केवल एक योद्धा का जीवन बदला बल्कि पूरी मानवता को सही मार्ग दिखाया। जब जीवन में कठिनाई आए, मन भ्रमित हो जाए, तो याद रखिए, कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है। अगर आपको ये महाभारत की प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।